नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आपके सामने हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, औसत का हमारा चैप्टर बिल्कुल एंड की तरफ है। तो आज मैं औसत के जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हैं उन प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। जो औसत के क्वेश्चंस आपके एसएससी, पुलिस या अन्य किसी एग्जाम में आए हैं उनको लेकर आया हूं। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं आज डिफाइन करूंगा। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, शेयर करें, लाइक करें। और पहली बार जो लोग मेरी वीडियो पर आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना लास्ट आज का जो हमारा टॉपिक है औसत के चैप्टर में लास्ट टाइप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया है, एक आम के बगीचे में 12 पेड़ों पर 984 आम है, 984 आम है। ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि यदि उनमें 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़ दिए जाएं तो प्रत्येक पेड़ पर कितने औसतन कितने आम बचेंगे। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है ए 53, बी दे रखा है 49, सी दे रखा है 45 और डी दे रखा है 39। ये ऑप्शन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दूं, ये विविध प्रकार के प्रश्न हैं, डिफरेंट टाइप के। अब इसमें हम इसको करेंगे बहुत शॉर्ट से शॉर्ट मेथड, ये देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि जब नंबर ऑफ संख्याओं की, अगर हम ये कह रहा है कि 12 पेड़ों पर इतने आम है, यानी कि 12 जो पेड़ हैं, 12 पेड़ों पर 984 आम है। इन 12 पेड़ों पे से इनमें से 5 पेड़ों से हमने एक से कितने आम तोड़े, 26। 5 पेड़ों से 26 के हिसाब से हमने आम तोड़ लिए। कितने आम तोड़ लिए? 5 6 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, 130 आम तोड़ लिए। बचे 7 पेड़। इन 7 पेड़ों से हमने औसतन 38 आम तोड़े। तो 38, 7 8 56 और 7 तिया 21, 21 और 5 27, सॉरी 21 और 5 26, 266। यानी कुल मिला के हमने 12 पेड़ों पर इतने आम हैं कुल आम, और हमने 130 और 266 आम तोड़ लिए। कुल मिलाकर हमने तोड़ लिए 6 9 396 आम हमने तोड़ लिए। अब कह रहा है कि प्रत्येक पेड़ पर औसतन कितने आम बचे। लेकिन प्रत्येक पेड़ पर औसत आम निकालने के लिए हमें टोटल पेड़ों पर आमों की कुल संख्या पता होनी चाहिए। तो अगर हम इस 396 को इससे घटा देंगे, 984 से 396 को घटा देंगे तो हमारे कुल बचे आमों की संख्या निकली आएगी 8। और यहाँ पे 17 में से 9 गए, आपके बचे 8 और 8 में से 3 गए 5, 588 आम बचे। कितने पेड़ों पर? 12 पेड़ों पर 588 आम बचे। अगर एक पेड़ पर निकालना है तो 12 से भाग दे दो,
12 चौक 48, 12 चौक 48, बचे कितने 10, 12 निम्मा 108। आपके आंसर आ गए 49, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये आंसर बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि आम 12 आमों पर इतने कुल आम इतने हैं। अब आमों में से पांच पेड़ों से इतने आम तोड़ लिए इतने के हिसाब से, तो एक पेड़ से अगर 26 तोड़ेंगे तो 5 पेड़ से हम तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 130। और यदि 7 पेड़ों में से एक पेड़ से 38 तोड़ेंगे तो 7 पेड़ों से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 266 आम तोड़ लिए। तोड़े गए आमों की कुल संख्या दोनों को जोड़ देंगे 396, इसमें से घटा दो तो कुल बचे आमों की संख्या निकल आएगी 588। 12 से भाग दे दोगे, एक पेड़ पर औसतन 49 आम बचे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 के प्रथम 10 गुणजों, 10 के प्रथम 10 गुणजों का औसत 55 है, का औसत 55 है। आगे कह रहा है यदि हर संख्या को 2 से भाग और 3 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? यह है जी क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। ए 82.5, बी 83.5, सी 84.5 और डी 85.5। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसको हम करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बता दूं कि 10 के प्रथम 10 गुणज, आपको पता है गुणज होते हैं मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। जैसे 10 के प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब है कि 10 के जो प्रथम 10 गुणज हैं वो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, इस तरह वो आपके 10 तक की टेबल है, यानी कि 10 तक की टेबल है। तो उस 10 के प्रथम 10 गुणज यानी कि 10, 20, 30 डॉट 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 100 तक। भाई 10 के 10 धाम 100, 10 के 10 गुणज 100 तक हो गए। इन सबका जो औसत निकाल के बताया उसने, वो बोला कि 55 औसत है। इनका औसत कितना है? 55। तो कह रहा है कि हर संख्या को यदि 2 से भाग दें, तो ये कह रहा है हर संख्या को 2, या मान लो 10 को हमने 2 से भाग दिया, कितना आया? 5। और कह रहा है भाग दे और 3 से गुणा करें, इसमें 3 से गुणा कर दो, तो 5 तिया 15। इसी तरह इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे 10 और 10 में 3 से गुणा करेंगे 30। इसी तरह ये टेबल बनेगी। ये 10 की टेबल थी, ये 15 दूनी 30, 15 थी 45 की। इसी तरह 45 की टेबल बनेगी, 15 की टेबल बनेगी, और ये लास्ट आ जाएगा 150। अब कह रहा है कि नई जो संख्या है इनका औसत क्या होगा? अब नई संख्या जो है इनका औसत क्या होगा? इनका औसत निकाल लीजिए आप। भाई औसत अगर निकालेंगे तो आपको क्या करना है? इनका टोटल सम क्या करना है? इनका टोटल सम। और टोटल सम करने के लिए क्या करना है? मैंने एक सबसे पहले वीडियो दी थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी भी संख्या का, मैं यहाँ नोट करके फिर लिख देता हूँ, आप इसको याद कर लेना। जब किसी भी संख्या के टेबल का सम करना हो, यानी कि मैं दोबारा से आपको बता दूं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 15 दशम 50 लास्ट यहाँ तक, 10, 20, 30, 10 धाम 100 यहाँ तक। यानी कि कोई भी टेबल हो
किसी भी पहाड़े का यदि आपको योग निकालना हो तो इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी कि जब किसी भी संख्या के टेबल का सम निकालना हो तो 55 से गुणा कर लेंगे, 55 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा इसका सम। तो आपको औसत चाहिए, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब आपको पता है कुल योग कितना हो जाएगा, 15 की टेबल का मैंने बोला 55 से गुणा कर दो, 15 गुणा 55 बटे कितनी संख्या है, 10 है, कुल संख्या से भाग दे दो 10 से, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 75 और 7 82, 82 यानी कि आ गया ये 82.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे, इसी प्रकार बहुत विद इन 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये समझाने की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 10 की टेबल दे रखी है, आपको पता है 10 तक का गुणनचों का औसत जो है 55 है। तो कह रहा है कि 10 की टेबल जो है यदि 10 की प्रत्येक संख्या में यदि 2 से भाग दें और 3 से गुणा करें, तो 2 से भाग दें 3 से गुणा करें 15 आ जाएगा, 2 से भाग करें 3 से गुणा करें 35 30 आ जाएगा, 2 से भाग दें 3 से गुणा करें तो ये आ जाएगा आपका 45। इसी तरह 15 की टेबल बनेगी, 15 की टेबल का योग निकालने, औसत निकालने के लिए योग चाहिए। योग निकालने की मैंने ट्रिक बताई कि क्या करना है, 55 से गुणा करना है और 10 से भाग दे देंगे नंबर ऑफ संख्या से, तो आ जाएगा औसत, औसत निकल जाएगा 82.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। एक ट्रिक आप लिख लेना, किसी भी टेबल का किसी भी पहाड़े का अगर योग निकालना हो तो आप उसमें 55 से गुणा कर दीजिए, योग निकल के आ जाएगा। अगर औसत निकालना हो किसी पहाड़े का तो औसत निकालने के लिए आपको मैं बता दूं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप पे एक संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परिवार के वर्ष के प्रथम 3 माह का औसत खर्च का औसत मासिक खर्च 2200 रुपये है, 2200 रुपये है। अगले 4 माह का औसत खर्च दे रखा है 2550 रुपये है, और अंतिम 5 माह का औसत दे रखा है, कुल खर्चा औसत 3120 रुपये है। कह रहा है पूरे वर्ष में, और पूरे वर्ष में वह 1260 रुपये बचाता है, 1260 रुपये बचत करता है। तो कह रहा है कि उसकी औसत मासिक आय कितनी है, तो औसत मासिक आय क्या होगी। मासिक आय निकालने के लिए आपको 12 साल की आय पता होनी चाहिए, तो 12 महीने की, 1 साल की पूरी। तो आपको क्या करना है, और इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं, 2160 बी ऑप्शन है, 1280 सी ऑप्शन है, 2805 और डी ऑप्शन है 2850। आपको पता है किसी भी वर्ष का, किसी भी परिवार का, किसी भी आदमी का अगर आपको मासिक आय, औसत मासिक आय निकालनी है तो आपको पूरे वर्ष की कुल आय पता होना चाहिए। जब कुल आय पूरे वर्ष की पता होगी तभी हम उसमें 12 से भाग देके एक महीने की मासिक आय निकाल सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि 3 माह की जो औसत खर्चा है वो उसकी गुणा करनी है। 3 माह की खर्चा है 2200 रुपये, 2200 के हिसाब से करता है वो 6600 रुपये खर्च करता है। फिर कह रहा है कि अगले 4 माह का औसतन 2550,
एक महीने में 2550 खर्च करता है, तो 4 महीने में 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, 10,200 खर्च करता है। अंतिम 5 माह में औसतन कितने 3120 रुपये खर्च करता है। तो 5 0 0 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दिया 15, 15,600। कुल खर्चा उसका आ गया, कुल खर्चा आ गया उसका 0 0 4 6 और 3, 36,400 पूरे वर्ष का खर्चा आ गया। यदि पूरे वर्ष में इतने खर्च कर रहा है और कह रहा है कि पूरे वर्ष में वह 1260 बचा भी रहा है, तो 1260 जब बचाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 0 6 6 7 3, 37,000 कितना आएगा 66, 12,256। ये मिस्टेक कहाँ हो गई इसमें, 0 0 6 6 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 और 6 12, 6 और 6 12 आएगा 12 और यहाँ आएगा 3, सही है। अब यदि हम इसको जोड़ें तो ये आएगा 6 6 33 660 ये आएगा। अब ये इसकी कुल आय आ गई, कुल आय आ गई 33,660। अब आपको पता है पूरे वर्ष की कुल आय किसी व्यक्ति की 33,660 रुपये है। यदि उसकी एक माह की आप आय निकालना चाहें तो आप एक माह की आय कैसे निकालेंगे, 33,660 में आप 12 से भाग दे देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 12 दूनी 24 और बचे आपके 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 बचे 0 और 12 पंजे 60, पूरा कट गया 2805। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये 2805 बार कटेगा, यानी कि एक महीने की जो औसत मासिक आय आएगी वो 2805 रुपये आएगी। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत खर्च 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है। अगले 7 माह का औसत खर्च 13,000 रुपये है, 13,000 रुपये है। आगे कह रहा है पूरे वर्ष में वह 29,000 रुपये बचाता है। कह रहा है उसकी मासिक औसत आय क्या होगी, उसकी मासिक औसत आय क्या होगी। यह क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख देता हूं इसके, 18,000, बी ऑप्शन है इसका 20,000, सी ऑप्शन है 16,000 और भैया मेरे डी ऑप्शन है 15,000। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। आप इसको सॉल्व करें। कैसे करना है आपको बता दूं कि भाई एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसतन दे रखा है। 5 माह का एक महीने में 12,000 के हिसाब से यदि खर्च करेगा तो 12 पंजे 60,000 रुपये वो पूरे 5 महीने में खर्च कर देगा। अगले 7 महीने में वो एक महीने में कितने 13,000 के हिसाब से खर्च कर रहा है, तो 13 सत्ते 91,000 रुपये वो टोटल खर्च कर देगा। कुल मिला के उसने खर्च किया 0 0 0 1 और 15।
1,51,000 रुपये उसने कुल खर्च किए, कुल खर्च। लेकिन खर्च इतने किए, पूरे साल में बचा कितने रहा है? बचत उसकी कितनी है? बचत है 29,000 और जोड़ देंगे, यानी कि बचत और खर्चा अगर जोड़ देंगे तो कुल आय निकल के आ जाएगी 0,0,0,0, 7 और 1 8, 1,80,000। 1,80,000 उसकी कुल आय हो गई। इस आय में आप 12 से भाग दे दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका औसत मासिक आय निकल के आ जाएगी 12 एकम 12, बचे आपके 6, 12 पंजे 60, 15,000 रुपये मासिक आय उसकी आ गई। औसत मासिक आय 15,000। दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे आपके, जो विविध प्रकार के प्रश्न, जो कठिन प्रश्न है, जो लेंथी प्रश्न है, वो मैंने आपको समझाया। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे और अगला चैप्टर हम लेके आएंगे। जो हमारा चैप्टर एक छूट गया है एचसीएफ एलसीएम का, उस चैप्टर को लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।